हाय गाइस, आई एम सी एस दर्शना अग्रवाल। मुझे एज अ सी एस मेंबर बने 1 साल हो गया है। मेरी मेंबरशिप में 24 में रिसीव हुई थी। मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ टू शेयर माई एक्सपीरियंस। और मैंने बहुत सारा, जब मैं सी एस कर रही थी तो मैं भी जानना चाहती थी कि स्टार्टिंग पैकेज कितना होता है, हमें सैलरी कितनी ऑफर होगी। हम सी एस तो कर रहे हैं बट हमें कितना पैसा मिलेगा जब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, इतनी मेहनत जो कर रहे हैं एंड ऑल दैट। तो बस मैंने जो एक्सपीरियंस किया है और जो भी है वो मैं आज शेयर करना चाहती हूँ। तो अगर हम स्टार्ट करें तो हमारी सैलरी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। मेजरली मैंने जो देखा है वो 5 फैक्टर्स हैं जिस पे हमारी सैलरी, एक सी एस की सैलरी डिपेंड करती है। तो फर्स्टली जो होता है वो है आपकी स्किल और आपकी नॉलेज। आप जितना आपके पास नॉलेज होगी आप उन्हें काउंटर कर सकते हो, आप उन्हें नेगोशिएट कर सकते हो उनके साथ। सेकंड पॉइंट जो मैंने देखा है आपका ट्रेनिंग एक्सपोजर। इस पे ट्रेनिंग पे मैं एक वीडियो बनाऊंगी बाद में, बट अभी जो मैं बताना चाह रही हूँ वो ये कि आपने ट्रेनिंग टाइम पे कितना एक्सपोजर लिया है, कितना वैरायटी ऑफ वर्क सीखा है, किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री या कंपनी में आपने काम किया एज अ ट्रेनी, वो भी मैटर करता है। आपने अगर लिस्टेड कंपनी का काम किया है तो आप उन्हें बता के ये नेगोशिएट कर सकते हो कि हाँ, यू हैव वर्कड एज इन अ लिस्टेड कंपनी एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी, सो यू कैन नेगोशिएट योर सैलरी बेस्ड ऑन दैट ऑल्सो। एंड बहुत डिपेंड करता है मेजरली जो आपने वैरायटी ऑफ वर्क किया होता है उसे बोल के आप नेगोशिएट कर सकते हो अपनी सैलरी को और इंक्रीज कर सकते हो। थर्डली, आप कौन सी सिटी में हो या आप रीलोकेट करने के लिए कितना कंफर्टेबल हो, तो ये भी बहुत मैटर करते हैं। सिटीज़ रियली मैटर्स अ लॉट, क्योंकि अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हो तो वाइडर स्कोप होता है, क्योंकि वहाँ कंपनीज होती हैं, उस हिसाब से उनकी वर्किंग होती हैं। आपको वर्क का अलग अलग वैरायटी ऑफ वर्क भी सीखने को मिलता है। और वहीं अगर हम एक छोटी जगह की बात करें, एग्जाम्पल लखनऊ, कानपुर, बनारस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आई गेस वहाँ पे इतना वैरायटी ऑफ वर्क नहीं होता है। मेजरली आरओसी कंप्लाइंसेस ही होते हैं, तो वो उतना आपको पे करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते हैं और मे बी रिक्वायरमेंट उन्हें नहीं होती है उतनी जितनी आपको स्कोप और बेटर अपॉर्चुनिटीज एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में मिलेगा। ओके, ये हो गया थर्ड। फोर्थ होता है जो मैंने मेजरली देखा है, जो गैप होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गैप बिटवीन द एग्जाम्स यू हैव क्रैकन इन फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकेंड अटेम्प्ट और इन थर्ड अटेम्प्ट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट गैप्स। आई एम मेजरली टॉकिंग अबाउट आपने अपनी ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव के बाद स्टार्ट की, ठीक है, आपकी 2 साल बाद वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, बट आपके प्रोफेशनल के एग्जाम्स पर ड्यू टू एनी रीज़न वो नहीं क्रैक हुए हैं और उन्हें क्लियर करने में आपको टाइम लग गया है। तो आपकी ट्रेनिंग जो थी वो पहले ख़त्म हो गई है और आपका जो प्रोफेशनल का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है और मेंबरशिप रिसीव हुआ है, उस बीच में ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया है। उस गैप की मैं बात कर रही हूँ। या फिर बहुत सारे केसेस मैंने ऐसा देखा है, वन ऑफ माय फ्रेंड ऑल्सो, उसे मेंबरशिप नंबर 2023 में मिल गया था, बट उसने फर्स्ट टाइम जो ज्वाइनिंग की इन अ जॉब वो किया था 2024 मिड में। तो 1 ईयर जो गैप आ गया उसकी मेंबरशिप रिसीव करने में और उसको जॉब ज्वाइन करने में, तो उसमें कंपनी नेगोशिएट्स करती हैं। उसमें क्वेश्चंस आपके ऊपर आ सकते हैं, क्यों आपने इतना गैप लिया, तो उस पर कंपनी नेगोशिएट कर सकती है। ओके,
एक फैक्टर मैंने ये भी देखा है, जो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो उनके प्रेफरेंसेस होते हैं, उसके बेस पे भी वो नेगोशिएट आपसे करते हैं। लाइक अगर आपने सपोज करो आरबीआई कंप्लाइंसेस नहीं किए हैं, या फिर किसी लिस्टेड कंपनी का कंप्लाइंसेस नहीं किए हैं, बट उनकी डिमांड, वो एक लिस्टेड कंपनी में आप इंटरव्यू देने गए हो, तो वो बेस्ड ऑन दैट आपसे नेगोशिएट करेंगे कि आपने काम तो किया नहीं है लिस्टेड कंपनी का, तो कहीं ना कहीं हमें आपको सिखाना पड़ेगा, तो हम आपको इतनी सैलरी क्यों दें। तो यू हैव टू जस्टिफाई देयर कि व्हाई यू डिजर्व दैट मच सैलरी। ओके, सो ये मेजरली मुझे फैक्टर्स लगे। बेसिकली और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। इफ़ यू नो एनी अदर फैक्टर जो आपके दिमाग में आ रहे हो या आपने जो देखे हो, एक्सपीरियंस किए हो, तो कमेंट्स इन द बिलो। बेसिकली ये फैक्टर्स मेजरली होते हैं। इसके बाद अगर मैं अमाउंट्स की बात करूं कि कितना अमाउंट्स के हिसाब से होता है, तो मैं एक फ्रेशर को लेके चलूँगी और एक फ्रेशर का बेस बनाने के हिसाब से ही बात करूँगी। तो एज अ फ्रेशर अगर मैं बात करूं, तो दो टाइप की कैटेगरीज आएंगी। लाइक एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, लाइक मुंबई हो गई, दिल्ली हो गई, ठीक है, आपका बेंगलोर हो गया। इन सिटीज़ में आप अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो कंपेयर टू नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, लाइक लखनऊ, कानपुर, और भी बहुत सारी हैं, बट ये मेजरली मेरे घर के पास पड़ते हैं, तो मुझे उन्हीं के नाम सबसे पहले मुंह पे आते हैं। तो अगर मैं अपना लखनऊ का एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं एक ऐसे शहर से आती हूँ जो मेट्रोपॉलिटन नहीं है, और मेरा नियरेस्ट सिटी जो मेरे को पड़ता है वो लखनऊ पड़ता है। सो आई हैव ऑल्सो गिवन माई एग्ज़ाम इंटरव्यू इन लखनऊ। सो मैंने जो एक्सपीरियंस किया उसके बेस पे मैं बता रही हूँ कि they offered me like I think their average package as a fresher they offered you is 3 lakh to 3.6 lakhs. Okay, this is the average package they offer. मेजरली फर्म्स में और कंपनीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, मेजरली थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, अगर यही मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करूं, तो उसमें भी दो कैटेगरीज हैं। लाइक मुंबई, बैंगलोर इज one category, Delhi, Noida, Gurgaon is second category. If you talks about Bangalore and Mumbai, their living expenses are too high, so you can expect a better start there, like from 4.8 or 5.4 to 6.6 you can negotiate till there also. I also know one of my friend starting package is 6.7 to 7.5, I guess. So yeah, in Bangalore and Mumbai you can easily negotiate your starting salary from 6.5 onwards. But whereas if we talks about Delhi, Noida, Gurgaon, then you can expect they start your range from, if we talks about a like mid-sized firm or a small firm or a company, they start your package from 4.2, and if you are capable to negotiate that, then you can easily get 5.4 till 5.4 to 6 you can negotiate it. So this is the starting packages as far as I have seen till now. And basically based on your performance and based on your professional attitude, the company increased your salary like up to 25% to 30% also you can expect. And after having uh, 6 months to 1 year experience, you can switch, or if your company giving you good opportunities, then you can continue. And if you switch, you also get asked to 30 to 40% increment there. So that's it for the videos. I think you can able to get what the market range or the market standards is all about. So yes, that's all for this video.